हेलो बच्चों, आज आपको जो है कक्षा 6 के प्राकृतिक संख्याएं जो आपका पहला चैप्टर है इसी के बारे में बात करेंगे। इसका जो पहला टॉपिक है वो है संख्या और संख्यांक। यहाँ आप देख रहे हैं एक बॉक्स है। बॉक्स में जो है 5 बॉल हैं। इस बॉक्स में जो बॉल की संख्या है वो है 5। जो हम 5 बोल रहे हैं ये है इस बॉल की संख्या, लेकिन जैसे ही हम इस 5 को लिख देते हैं तो ये हो जाता है संख्यांक, और इसी 5 को हम जो है संख्यांक बोलते हैं। जैसे ही किसी संख्या को हम लिख देते हैं उसे संख्यांक बोलते हैं, और संख्यांक को ही हम अंक कहते हैं। जैसे ये 5 है, ये इस बॉल की संख्या कितनी है 5, लेकिन जैसे ही इसे हम लिख देते हैं तो ये हो जाता है संख्यांक। 5 जो है ये संख्यांक है, और ये जो है इसे हम संख्यांक को शॉर्ट में अंक कहते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है संख्या का निर्माण। संख्या के निर्माण में हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम को देखेंगे। आरोही क्रम में संख्या को छोटे से बड़े के रूप में लिखा जाता है, और अवरोही क्रम में संख्या को जो है बड़े से छोटे में लिखा जाता है। जैसे आरोही क्रम है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, और अवरोही क्रम है जैसे कि 8, 7, 6, 5, 4। आरोही क्रम में आप देख रहे हैं संख्या जो है छोटे से लेकर के बड़े तक लिखी गई है। जब संख्या को हम पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी लिखते हैं तो वो आरोही क्रम होता है। लेकिन अवरोही क्रम में पहले बड़ी संख्या आती है, फिर उसके बाद छोटी संख्या, फिर उससे छोटी। इसी तरह से आरोही और अवरोही क्रम हम लिखते हैं। यहाँ पे एक सवाल दिया गया है कि 5, 3, 8, 1 में सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। जो ये संख्या दी गई है 5, 3, 8 और 1, इसका ही प्रयोग करके हमें 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए ये हम देखेंगे कि 5, 3, 8 और 1 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप देख रहे हैं इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 8। उसके बाद उससे छोटी जो संख्या है वो है 5। फिर उससे छोटी जो संख्या है वो है 3। फिर उसके बाद जो सबसे छोटी संख्या है वो है 1। और इसी तरह जब हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या हम देखेंगे 5, 3, 8 और 1 में जो है 1 है। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे। उससे बड़ी संख्या यहाँ पे 3 है। फिर उससे बड़ी संख्या 5, और फिर सबसे बड़ी संख्या इसमें जो है वो 8 है। जब हम सबसे बड़ी संख्या लिख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि अंक जो हैं हमारे अवरोही क्रम में लिखे गए हैं। जैसे कि सबसे बड़ी संख्या पहले और सबसे छोटी संख्या लास्ट में। उसी तरह जब हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं तो सब अंकों को जो है हम आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या पहले और सबसे बड़ी संख्या बाद में। आप देख रहे हैं कि ये संख्या जो है अवरोही क्रम में है, सबसे बड़ी वाली, और जो सबसे छोटी संख्या है वो आरोही क्रम में है। जो दूसरा सवाल है वो ये है कि 2, 3, 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अंक हैं वो 2, 3 और 8 हैं। अंक की संख्या कितनी है 3, लेकिन हमें लिखना है 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम देखेंगे कि इन तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या है 8, उसको सैकड़ा और हज़ार दोनों के स्थान पे लिखेंगे। जैसे 8, 8, फिर उससे छोटी संख्या है 3, और फिर इनमें सबसे छोटी जो संख्या है वो है 2। इसी तरह जब हम छोटी संख्या लिखेंगे तो जो छोटी संख्या होगी उसको हम सैकड़े और हज़ार के स्थान पे लिखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले लिखेंगे 2, फिर उससे बड़ी संख्या है 3, फिर जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 8। अब ये जो हमारी संख्या हुई ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। इस संख्या को लेकर लिखी गई, और जो सबसे छोटी संख्या है वो है ये 2238। 2 जो है वो इकाई के स्थान पे है, 3 दहाई के स्थान पे, सैकड़े के स्थान पे 8 है, और फिर हज़ार के स्थान पे भी हम 8 लिखेंगे, क्योंकि संख्या हमारी 3 है और जो हमें संख्या लिखनी है सबसे बड़ी वो 4 अंकों की, और जो सबसे छोटी संख्या लिखनी है वो भी हमें 4 अंकों की लिखनी है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या।
हम जानते हैं कि एक अंकों की सबसे बड़ा जो संख्या होता है वो 9 होता है और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। और जब हमें 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी हो तो हम एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, उसमें जो है एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 को जोड़ देंगे तो जो हमें प्राप्त होगा 10। ये जो है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसी तरह जो हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो है हमारा 99। इसमें आप देख रहे हैं 2 अंक है, एक 9 और दूसरा फिर 9। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 99। और इसी तरह जो हम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करते हैं तो हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 में 1 जोड़ देंगे तो जो हमें मिलेगा वो होगा 100। और 100 में आप देख रहे हैं 3 अंक है तो वो जो हो जाएगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी 100 हो जाएगी। इसी तरह हम 3 अंकों की जब सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो वो होगा हमारा 999। और जब 999 में हम 1 जोड़ेंगे तो हमें 1000 प्राप्त होगा और वो जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। इसी तरह से हम जितने अंकों का हमें निकालना हो सबसे बड़ी संख्या तो उतनी बार 9 लिखेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है स्थानीय मान निकालना। स्थानीय मान का मतलब होता है कि संख्या जो है वो किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पे है कि दहाई के कि सैकड़े पे, ये हमें निकालना है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सवाल है एक कि संख्या 3477 में 7 के स्थानीय मान अलग अलग निकालना है आपको। इसमें जो है संख्या 3, 4, 7, 7 में 2 7 है, इन दोनों का स्थानीय मान आपको अलग अलग निकालना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये संख्या जो है आपका ये इकाई के स्थान पे है 1 7 और दूसरा 7 जो है वो दहाई के स्थान पे है। जब हम संख्या 3477 को विस्तार करते हैं तो संख्या होगी हमारी 3000 प्लस, क्योंकि 3 जो है हमारा 1000 के स्थान पे है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 3 हमारा 1000 के स्थान पे है। तो जब हम इसका विस्तार करेंगे तो लिखेंगे 3000 फिर प्लस फिर 4 जो है हमारा ये सैकड़े के स्थान पे है तो हम लिखेंगे 400 फिर प्लस इसके बाद 77 में 7 आप देख रहे हैं ये दहाई के स्थान पे है तो हम लिखेंगे 70 और प्लस ये 7 जो है हमारा ये इकाई के स्थान पे है तो हम लिखेंगे 7। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो ये दोनों 7 है इनका स्थानीय मान, पहले 7 का स्थानीय मान 7 और दूसरे 7 का जो स्थानीय मान है वो 70 है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि ये एक संख्या हमारे सामने दी गई है 54,732। इसमें जो है अगर हमें 4 का और 3 का स्थानीय मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए जो है हम संख्या का विस्तारित रूप लिखेंगे। जब संख्या को हम विस्तार करेंगे तो देखेंगे कि इसमें जो है 5 किस स्थान पे है। तो 5 जो है हमारा, जब हम इधर से काउंट करेंगे बाएं से तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 5 जो है हमारा 10,000 के स्थान पे है तो हम लिखेंगे 5 गुणे 10,000 का हमारा 50,000। इसी तरह से हम इसको शॉर्ट में डायरेक्ट लिखते हैं। जब हम इस संख्या को विस्तार करेंगे तो हम शॉर्ट में लिखेंगे 50,000, क्योंकि 5 जो है हमारा ये 10,000 के स्थान पे है। इसके बाद 4 जो है ये हमारा 1000 के स्थान पे है तो हम लिखेंगे प्लस 4000। उसके बाद प्लस 7 जो है हमारा सैकड़े के स्थान पे है। आप काउंट करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा मतलब होता है 100, तो 7 को हम लिखेंगे 700 प्लस इसके बाद 3 जो है हमारा दहाई के स्थान पे है तो हम लिखेंगे 30 और प्लस 2 जो है ये हमारा इकाई के स्थान पे है। इसमें जो है आपको पूछा है कि 4 और 3 का जो है स्थानीय मान निकालिए। तो 4 का स्थानीय मान आप देख रहे हैं आया है 4000 और जो 3 का स्थानीय मान है वो है 30। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में
आपको जो है आपका एक्सरसाइज अभ्यास 1A जो है वो सॉल्व कराया जाएगा।